तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव विद एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न DRDO, MTS, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC और SSC के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। साथ में क्वेश्चन से रिलेटिव कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेंगे, वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, सेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा केरल। और हम लोग साथ में जान लेंगे कि केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी, मांडोवी नदी, ताप्ती नदी, पेनार नदी। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मांडोवी नदी। बात करते हैं हम लोग यहाँ से पेनार नदी के। ये कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? बलक्षय, मरासमरस, बाल वक्र, रिकेटस, बेरीबेरी, बलहारी, वल्क चम्र। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बलक्षय, मरासमस। प्रोटीन की कमी से हमारा शरीर का ग्रोथ रुक जाता है और हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिक के कैंप में। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे डी लिखा हुआ है। अब हम लोग जानेंगे इससे रिलेटिव कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। पृथ्वी की घूर्णन गति के बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान घट जाता है और घटने पर उसका मान बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इबोला क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वायरस। इबोला एक वायरस है। अब हम लोग जानेंगे इससे रिलेटिव कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। इबोला वायरस अफ्रीका महादेश में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? अफ्रीका महादेश। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मादा यूकेलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दाद? इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा फाइलेरिया। अब हम लोग जान लेंगे इससे रिलेटिव कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। इस रोग से पैरों, वृषणकोशों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन होने लगता है। इसे हाथी पांव रोग के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समान आर्द्रता, क्षेत्र, तापमान। एक मिनट, यहाँ पे
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइज, ये तापमान यहाँ होगा। तो हमारा ऑप्शन ए है समान आर्द्रता क्षेत्र, ऑप्शन बी समान तापमान, ऑप्शन सी समान वर्षा दाब, ऑप्शन डी समान वायुमंडलीय। ऑप्शन दी आंसर दीजिए गाइज। तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव। क्या होगा? वायुमंडलीय दबाव। अब हम लोग जान लेते हैं इससे रिलेटिव कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा हमारा राइट आंसर समान वायुमंडलीय दबाव। समान वायुमंडलीय दबाव, ये हमारा होगा राइट आंसर। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। हमारा यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी नमकीन नदी है। लूनी नदी नमकीन नदी है और इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लूनी नदी अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ की रन में विलुप्त हो जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या आंसर आ जाएगा? सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है। क्या? सोडियम कार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पे, उसके दबाव पे, यहाँ पे लिखा हुआ है उनके दबाव पे, उनकी उम्र पर, सौरमंडल से उसकी दूरी पर। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा उसके तापमान पे। अब हम लोग जान लेंगे इससे रिलेटिव कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तारे 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। तारों का रंग पृष्ठ ताप के द्वारा निर्धारित होता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। जल्दी आंसर दीजिए गाइज। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 सार्वजनिक स्थानों की उपयोग की समानता से संबंधित है, मतलब पब्लिक प्लेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अनुच्छेद 17 की ओर।
तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। आप जान लेंगे इससे रिलेटिव कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे डॉक्टर टूटे हाथों को जोड़ने में, मूर्तिकार मूर्ति बनाने में और छत दीवार आदि को चिकना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब जान लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 H2O। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55, 65, 40 या 100? गिव मी आंसर गाइज। इसका राइट आंसर होगा 55। अब जान लेते हैं इससे रिलेटिव कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। एक राजनीतिक दल को विपक्ष के नेता होने के लिए कुल लोकसभा सदस्य का न्यूनतम 10% होना चाहिए। न्यूनतम 10% होगा तभी वो विपक्षी दल होने का दावा करेगा। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी 2 की मारक क्षमता कितनी है? पृथ्वी 2 की मारक क्षमता, ये यहाँ पे क्षमता कितनी है? तो आंसर दीजिए गाइज। 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 290 किलोमीटर। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 350 किलोमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? यकृत में, आँख में, गला में, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा गला में। थायराइड ग्रंथि गला में स्थित होता है। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।